हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि पटवारी का एग्ज़ाम जो था जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी के द्वारा नोटिफिकेशन आउट की गई थी, लेकिन आज उसका सिलेबस जो है वो आउट किया गया है। तो सिलेबस को डिस्कस करेंगे वाहिद सर। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये जो एग्ज़ाम है आपका 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, उसी से मिलता जुलता है, तो हम लोग ये चीज़ें आपको वापस से करवाएंगे। अब हम लोग पटवारी एग्जाम के लिए भी करवाएंगे, लेकिन पार्ट सेकंड जो है उसमें एक सेक्शन है जो है आपकी उर्दू। तो यहाँ पे हम लोगों का, मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हम आपको यहाँ पे उर्दू की क्लासेस भी दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका उर्दू वीक है या जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा। तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब है पटवारी की अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो बाकी सिलेबस जो है वो वाहिद सर डिस्कस करेंगे। फिर मैं जो डिस्कस करूंगा वो 50% सिलेबस कवर होने के बाद करूंगा। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। हमारे एंड से जो हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं हम लोग करते रहेंगे। अंजुम सर अभी आपको जेएसए के लिए करवा रहे हैं, क्लासेस आपको दे रहे हैं। मैं वाहिद सर आप लोगों को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, शुभम सर भी, सरवत मैम भी, हरमीक सर भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए टारगेट कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की कुछ सेक्शंस कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग वापस से शिफ्ट करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए, और साथ ही में हम स्टार्ट कर देंगे पटवारी एग्जाम, क्योंकि पटवारी का एग्जाम आपका थोड़ी देर बाद है। तो आप लोगों के पास टाइम सफिशिएंट है। तो जो भी लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्री में हर एक क्लास मिलती रहे। और अब जो आप आवाज सुनेंगे वो होगी वाहिद सर की। तो बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ते रहें। अब वाहिद सर की आवाज आप लोग सुनेंगे। Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I will discuss some important information with you related to JKSSB latest notification जो कि उन्होंने आज आउट किया हुआ है JKSSB के साइट पे, जो कि बहुत सारे पोस्ट जो उन्होंने निकाला था उसका सिलेबस आ चुका है। उस सिलेबस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं आपको आज जो डिस्कस करूंगा वो एक सिलेबस के लिए रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। बाकी जो है सुमित सर भी आपको आगे लेकर जाएगा कि क्या करना है इसमें, बाकी सिलेबस जो भी होगा। लेकिन आज मैं जो आपको पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगा वो मैं करूंगा पटवारी सिलेबस जो है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चेंज भी है। बताऊंगा मैं हम किस तरीके से उसको कवर कर लेंगे, क्या क्या आपको करना है विद इन 3-4 मंथ्स में, इंप्रूवमेंट किस तरीके से करना है, सब हर एक चीज़, राइट। तो यहाँ पर ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज के नोटिफिकेशन जो है, जो एसएसबी ने आज जो इसको रिलीज़ किया हुआ है, ये है, इसको मैं दिखा दूं आपको कि ये नोटिफिकेशन जो है ये है रिलेटेड टू द, इसको लिखा है एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 और 2 ऑफ 2020। इसमें क्या है, एनेक्जर A to J की नोटिफिकेशन है। यहाँ पर हमें देखना है इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, ये सबको आपको पता है। तो जब मैं सीधे सिलेबस पे जाऊँगा कि जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहली बात, ये वाला सिलेबस जो है पार्ट फर्स्ट, हाँ ये वाला सिलेबस जो एनेक्जर जे वाला सिलेबस जो है, एनेक्जर जे वाला सिलेबस, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ये रिटर्न सिलेबस है, इसमें सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आपके पास टाइम होगा 2.5 आवर टाइम होगा, 150 में से मार्क्स होंगे। अब क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, इसका पैटर्न क्या रहेगा ये हम जानेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या कितने पार्ट्स हैं सिलेबस में। दूसरी बात, तीसरी बात मैं बताऊंगा किस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे यूट्यूब पे, आपको हम अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। पोस्ट्स बहुत सारे हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जहां से आप इसको खींच कर जा सकते हो। यहां पर सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपका एग्जाम होगा, लेकिन एक ही दिन में ये दोनों पेपर है। पार्ट फर्स्ट विल कंप्राइज ए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू फॉर्मेट आपका होगा जो पार्ट फर्स्ट है। किसके लिए? ये पटवारी का सिलेबस है, याद रखो इसको, ये पटवारी का सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो एक तो पहला पार्ट ही हो गया। दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे इसमें पार्ट सेकंड, ये उर्दू पोर्शन है, विल बी डिस्क्रिप्टिव नेचर। डिस्क्रिप्टिव नेचर अभी बताऊंगा, इसमें राइटिंग करनी पड़ता है, लिखना पड़ता है, आसान होता है उतना वो नहीं होता है। बिल्कुल आपको एक जनरल लिखना आना चाहिए उर्दू के बारे में कि उर्दू किस तरीके से लिखता है, क्योंकि ये उर्दू इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि डेफिनेटली आपको उर्दू पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास फिर जो भी आपको लिखना होता है, जो भी आपके पास फाइल्स होते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होता है जब आपकी जॉब लगती है, वो सारा कुछ उर्दू में ही होता है। तो आपको वो चीज़ देखना है यहाँ पर, इसीलिए जब तक आपको वो पढ़ना नहीं आएगा तो आप क्या लिखोगे, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर जो होता है बोथ द पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड जो है कंपलसरी है। दैट मीन्स एक का आपको मार्क्स है 100 मार्क्स, दूसरे का आपको 50 मार्क्स, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, द कैंडिडेट्स competing for open merit posts will be required to score at least 40% marks, and candidates belonging to other categories except open merit are required to score at least 35% marks with at least 33% in each part, ठीक है। यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए 40% मार्क्स, और इसके लिए कितना होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, जिसके पास और कोई कैटेगरी है उसके पास होने चाहिए कितना, 33% कम से कम होना चाहिए। हम देख लेते हैं क्या क्या है, ये क्या क्या सिस्टम है, आगे देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में जो आपका एमसीक्यू वाला पार्ट होगा, उस एमसीक्यू वाले पार्ट में आपको क्या चाहिए, आपको नेगेटिव मार्किंग होगी वहां पर 0.25 जैसे एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं। अब सबसे पहला पार्ट जो है ये सिलेबस डिस्कशन जो है, इसमें सबसे पहला पोर्शन 30 मार्क्स, क्योंकि 100 मार्क्स का पहला वाला पार्ट आएगा, 30 मार्क्स हो गए किसमें, 30 मार्क्स किसमें हो गए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का पोर्शन जो है जो 30 मार्क्स है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड में अगर मैं बात करूं, यहां पर 20 मार्क्स आपको दिया गया है जनरल नॉलेज एंड स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये अलग है, इन्होंने क्या मतलब, इसका मतलब ये क्या कि इन्होंने इंडिया के लेवल पे दे दिया ये पूरा, ठीक है, इंडिया के लेवल पे दे दिया ये 30 मार्क्स, और 20 मार्क्स जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, सेपरेटली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आप यहां पर देख सकते हैं। तीसरा जो है 20 मार्क्स इंग्लिश का है, बहुत आसान होता है, इसमें इतनी खुशकियत नहीं होती, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए होता है, ठीक है। फोर्थ जो है दैट्स कंप्यूटर नॉलेज, 15 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज है जो आप सभी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और 15 जो है दैट सॉरी 15th मार्क जो है 15 मार्क्स जो है ये मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग है। मतलब ये है कि ऑलरेडी आपने ये सिलेबस कर चुके हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे मैं जाता हूँ फिर मैं थोड़ा सा ऊपर वापस आ जाऊंगी। यहाँ पर क्या करना है, गाइडलाइंस आपको पता चलना चाहिए किसको इसमें अपियर होना है, कौन अपियर होना चाहता है कौन नहीं। इसमें भी बहुत सारे जम्मू कश्मीर के बच्चे अपियर होंगे क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छा है, पोस्ट भी बहुत सारे हैं, अगर इसमें जॉब लगते हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलो, गाइडलाइंस फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, उर्दू के बारे में क्या आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो द एग्जाम इंटेंड्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ द कैंडिडेट, द सेम विल बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। टोटल कंप्राइजिंग 50 मार्क्स, ठीक है। आपको 1 आवर दिया जाएगा, उस 1 आवर में आपको 50 मार्क्स सॉल्व करने हैं। इसमें आपको राइटिंग के लिए चीजों को दिया जाएगा, आपको लिखना है, वो आपको वहां पर दिया जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। टू बी कैंडिडेट यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एट लीस्ट 40% मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स इन द सेट एग्जाम विथ एट लीस्ट 33% इन बोथ राइटिंग एंड ये। अब देखो सपोज 50 मार्क्स, आपको कितने 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स में से आपको कम से कम ओपन मेरिट वाले को चाहिए कितना 40% मार्क्स, इसका मतलब आपको चाहिए कितना 5 × 4 5 4 20 मार्क्स तो ओपन मेरिट वालों को लेना ही लेना है। इसमें बात समझ में आ रही है, जो ओपन मेरिट वाले जो है उनको राइटिंग और रीडिंग में कितने 20 मार्क्स चाहिए, तो उनका जो दूसरा पेपर जो होगा जो जो क्या बोलते हैं उसको, ये 50 वाला % मार्क्स ये क्वालिफाई होगा, जिसमें आपके 50% मार्क्स ये क्वालिफाई आपके। लेकिन जिनके पास ओपन मेरिट कैटेगरी नहीं है, जिनके पास और कोई कैटेगरी, उनको 33% मार्क्स चाहिए, मतलब 50 में से उनको 50 मार्क्स में से उनको 33% निकालना है, उतने मार्क्स उनको चाहिए। आ रही बात समझ। तो ये किन के लिए होता है, ये होता है जनरल और ओपन मेरिट, सॉरी ओपन मेरिट और कैटेगरी वालों के लिए। जो भी आप फिर से सुनो मैं क्या बोलूँ, जो आपके 50 मार्क्स है ना, इसमें से क्वालिफाई करने के लिए 40% ओपन मेरिट के लिए चाहिए और 33% चाहिए किसके लिए, वो चाहिए कैटेगरी वालों के लिए, और उसके बाद जो है उनका वो क्वालिफाई पेपर माना जाएगा। कौन सा वाला पेपर, ये है कि ये राइटिंग और रीडिंग वाला पेपर जो उर्दू का है। रीडिंग सेक्शन में क्या आ जाएगा, आपको रीडिंग करने के लिए सिर्फ आपको रीड करना है, 20 मार्क्स रीडिंग का ही है। दैट मीन्स आपको आप न्यूज़पेपर से रीडिंग भी सीख सकते हो, उर्दू वाला न्यूज़पेपर आपको लाना है, वहां से सीख सकते हो आप, रीडिंग सीखनी आपको। और राइटिंग तो आप किसी की भी बुक उठा लो, ठीक है, उर्दू वाली बुक, और उसको पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, आपको सिर्फ पढ़ना और लिखना है, बाकी आप चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में जो 30 मार्क्स हैं, राइटिंग में 30, इसको आपको लेटर दिया जाएगा, लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स इन पर्टिकुलर सेक्शन। आपको क्या दिया जाएगा, आपको लेटर राइटिंग करनी होगी। दैट मींस आपको कुछ उर्दू में दिया होगा, लिखा लेटर दिया होगा, नाम दिया होगा ऊपर, आपको उस लेटर को लिखना है, 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बहुत आसान होता है डिस्क्रिप्टिव, आपको डरना नहीं है, बस सिर्फ आपको बेसिक चीजें लिखने आनी चाहिए बस। दूसरा, वन इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू एंड वाइस वर्सा। एक इंग्लिश पैसेज दिया होगा, उस इंग्लिश पैसेज को आपको पढ़ना है, जो भी आपको इस पैसेज में समझ में आ जाएगा उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेट करना है, उर्दू में लिखना है बस।
ठीक है, उर्दू में इसको ट्रांसलेट करना है, या आपको उर्दू में पैसेज दिया होगा और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि इनके इसने लिखा है वाइस वर्सा। ये भी आपको जहन में रखना। अब इसका मतलब आपको इंग्लिश भी लिखना आना चाहिए और आपको उर्दू भी लिखना आना चाहिए। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप 3-4 महीनों में इस पर अच्छी कमांड ले सकते हो। 1 ऐसे अबाउट 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। सोशल रेलेवेंस कोई भी दिया होगा, कोई इशू दिया होगा, आपको लिखना है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आप लिख सकते हो, छाप सकते हो, वहां पर छापना ही होता है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया 50 मार्क्स को किस तरीके से ब्रेक किया। 50 मार्क्स को 30 मार्क्स और 20 मार्क्स में किया गया। 20 मार्क्स वाला रीडिंग होगा, जो आपको बोला जाएगा रीड करो, और 30 मार्क्स जो होगा ये आपको राइटिंग के लिए। इसमें से 10 मार्क्स आपको लेटर राइटिंग के है, 10 मार्क्स जो है पैसेज को ट्रांसलेट करना होगा, वो इंग्लिश टू उर्दू करो या उर्दू टू इंग्लिश करो, वहां पर दिया होगा। और 10 मार्क जो है वो आपका ऐसे दिया होगा, 100 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना होता है, शॉर्ट ऐसे इसको बोला जाता है। आई होप यहां तक ये पोर्शन आपको समझ आया होगा कि सिलेबस में क्या है। लेकिन एक्चुअली जो 100 वाला सिलेबस जो है वो यहाँ पर है, जो हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहला पोर्शन जो है, जो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर ब्रीफली, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है हमें। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, यहाँ पर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये पोर्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, क्लाइमेट एंड क्रॉप, ये दिया। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी दिया गया, इंडियन रिवर सिस्टम। ये मैं आपको पूरा कराऊंगा पूरा अच्छे तरीके से। आपके पास बहुत 5-6 महीने इस एग्जाम के लिए, इन 5-6 महीनों में हम इसको आराम से कवर कर सकते हैं। कोई आराम से, बिल्कुल एक आराम से चलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है इसके लिए, उर्दू पे आपको डेली एक आवर दे दो आप रीडिंग के लिए, और थोड़ा सा लिखा भी करो 10-15 मिनट तक, सो दैट आपका वो एक हैबिट बन जाएगी। इसमें उतना नहीं है, थोड़ा सा देखो आपको करना है क्या। जिसको उर्दू नहीं आता है ना, सबसे पहले वो क्या करें, जिसको उर्दू नहीं आता वो क्लास 4th 5th 6th 7th 8th की जो बुक्स आते हैं, जो क्लास इनके लिए बुक्स आते हैं उर्दू की बुक्स, ठीक है, वो उर्दू बुक्स आप पढ़ो, उसको आराम से पढ़ो चीज़ों को। और वहाँ पर उर्दू का ग्रामर भी दिया होता है, उसको आपको समझना है, लिखने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो उर्दू को सीखने के लिए। तो आपको बेसिक उर्दू आना चाहिए, तो एक बेसिक उर्दू आप 2 महीने में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दूसरा पार्ट, ये 30 मार्क्स में आपको अच्छे से कवर कर दूंगा, या गारंटी है 30 मार्क्स में से आपको 25-26 आनी चाहिए, ये आप मुझ पर छोड़ो। बचा क्या यहाँ पर, ये 20 मार्क्स वाला पोर्शन। यहाँ पर हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी दिया गया जम्मू कश्मीर का, ट्रांसपोर्टेशन जम्मू एंड कश्मीर का, फ्लोरा फाना जम्मू एंड कश्मीर का, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, रिवर सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर, टूरिस्ट प्लेस और जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से पूछा जाएगा। दैट मीन्स ये भी मैं आपको कवर करूंगा। कितने हो गए, 30 + 20 मार्क्स जो है ये हम आपको कवर कर देंगे, वही सर आपको कवर करके देगा विथ फुल फ्लज तरीके से। फिर बचा 20 मार्क्स इंग्लिश का। 20 मार्क्स इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आप करोगे आराम से, आपको इसका भी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम नीचे, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर तो वैसे भी सभी पढ़ रहे हैं, हर एक सिलेबस में कंप्यूटर नॉलेज दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप आज कोई तैयारी करो फाइनेंस के लिए, तैयारी इस तरीके से करो, आपको वो हेल्प करेगा बाकी एग्जाम्स। ये नहीं कि बाकी एग्जाम्स आप फिर से नोट्स बनाओगे, फिर से वो हो जाएगा, नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। तीसरा होता है मेंटल एबिलिटी। ऑलमोस्ट सभी जम्मू कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं, मेरे हिसाब से जितने जो भी ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने बैंक में अपीयर किया होगा, उन्होंने बैंक का एग्जाम दिया होगा, तो सबको तो रीजनिंग आती होगी। तो रीजनिंग में कोई ये नहीं है, मसला नहीं है। रीजनिंग में तो आपको 15 में से 15 ला सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। 15 में से 15 आपको आ जाएंगे रीजनिंग वालों को। बस मेन फोकस इसमें, बहुत सिलेबस आसान है, जिसको करना होगा ये क्वालिफाई वो कर सकता है। बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होगा, थोड़ा सा आपको कहाँ पर काम करना है ज़्यादा, थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ आपको कहाँ पर ज़्यादा काम करें। देखो करना क्या, स्ट्रेटजी क्या रखनी है। जो कि 100 मार्क्स वाला सिलेबस जो है उसको अभी छोड़ दो, ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उसको करते जाओ, नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको हम जल्दी से कल परसों से इसके लिए हम थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्या पता ये शायद एसएसबी का कोई भरोसा नहीं होता, क्या शायद और भी अपडेट करें सिलेबस को। हम 1-2 दिन वेट करेंगे, तीसरे दिन चौथे दिन या नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग सा एक फुल फ्लेज्ड कोर्स लेकर आएंगे। ठीक है, मैं और समित सर इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे इसको। अब यहाँ ध्यान से समझो, जो ये 100 मार्क्स है ये छोड़ दो। अभी करना है कि आपको उर्दू पोर्शन बचाना। आपको अगर जिसको उर्दू नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ आप सीख सकते हो आराम से। करना है कि आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब कौन सा न्यूज़पेपर, आप उर्दू वाला न्यूज़पेपर, जो भी आपको वहां से वर्ड मिलेगा जो आपको लिखना नहीं आता है, उसको देखो ये कैसे है, उसको आपको बार 2-3 बार लिखना है रफ के ऊपर। ठीक है, या घर पे अगर कोई आपका होगा उसको बोलो ये पढ़ो आप,
वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, जो ही वो पढ़ रहा होगा आप लिखते जाओ वो क्या पढ़ रहा है, फिर उसको बोलो मैं ये चेक करो इसमें कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है। जितने आप मिस्टेक्स करोगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा मैं कहाँ पर गलत लिख रहा हूँ, आप कहाँ पर गलत लिख रहे हो, किस तरीके से। फिर क्या होता है, साथ में इसको रखना, आपको क्लास 4th 5th 6th 7th और 8th की जो भी उर्दू की बुक्स है उनको पढ़ते जाओ। वहाँ पर गज़ल दी होती है, वहाँ पर दास्तान दी होती है, बहुत सारे ये दिए होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अ, ये चैप्टर्स दिए होते हैं, उन चैप्टर्स को आपको पढ़ना, आपको पता चले। क्योंकि अगर आप किसी क्लास 4th वालों के लिए दिया होता तो डेफिनेटली आप उसको पढ़ सकते हो, आराम से सीख सकते हो। चीज़ को जोड़ना होता है किस तरीके से, पहले आपको बेसिक समझना होता है। जैसे ABCD सीखते हैं, इसी तरीके से हमें एलिफ बे पे ये वाला चीज़ें सीखनी पड़ते हैं। ये वाला सिस्टम आपको सीखना है, किस तरीके से जोड़ना होता है। फिर एलिफ के साथ बे कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये कैसे जोड़ सकते हैं, ये कैसे जोड़ सकते हैं, पे कैसे जोड़ सकते हैं, इस तरीके से आप ये चीज़ों को सीख सकते हो आराम से। राइटिंग और रीडिंग साथ में रखना है बस। फिर आपको क्या करना है, जो है आपको 1-2 महीने के बाद कमांड आ जाएगी इसके ऊपर, किसके लिखने के ऊपर, राइटिंग के ऊपर। फिर आपको बुक्स को उठाना है जो उर्दू के लिए पढ़ना है। जैसे एक ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है उर्दू में, एक लेटर उर्दू में किस तरीके से लिखी जाती है, वो एक आपको सिर्फ फॉर्मेट ही समझना होता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले हमें कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्मेट सीखना होता है कि फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। फिलहाल आपको लिखना आना चाहिए, फिर बताऊंगा मैं फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात तो आपको समझ आएगी किस तरीके से हम ये करेंगे। बाकी जो भी ऊपर सिलेबस दिया हुआ है उसका भी देखेंगे हम, उसका भी सेशन समित सर ही लेकर आएगा जो ऊपर सिलेबस दिया होगा बाकी सेशंस का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिया गया है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से किस किस का पोस्ट है, किसको कौन कौन से पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। एक सेकंड रुको। जैसे यहाँ पर है हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के रिलेटेड, रेन्यू डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो रेन्यू डिपार्टमेंट में पोस्ट है जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर जिसको बोला जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्लियामेंट एंड, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स, ठीक है। जल शक्ति में भी, अच्छा ये तो जेई वाला हो गया जल शक्ति में, ठीक है, सिलेबस इसमें है। और इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में देखो स्टेनोटाइप होता है, टाइप अगर टाइप आपको आता है तो करते जाओ तैयारी, रुकना नहीं है। जूनियर असिस्टेंट, फिर से यहाँ पर देखो बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट, सिर्फ जूनियर असिस्टेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे पोस्ट हैं, देखो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। सिलेबस हर एक का एक होता है, तो हम टारगेट करेंगे पटवारी के एग्जाम के लिए एक अच्छे तरीके से, फुल फ्लेज्ड तरीके से। बाकी सिलेबस भी देखेंगे जो आपका स्टेनोग्राफर का होगा, कहाँ कहाँ पर क्या क्या वो कंपेयर होता है, सिलेबस को कंपेयर करेंगे, फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे एनेक्जर ए की बात करेंगे, यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। 20 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स इंग्लिश दिया गया, इंटेलिजेंस, रीजनिंग और कंप्यूटर, फिर से वही वापस सिलेबस ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। आई होप यहाँ तक ये सिलेबस आपको समझ आया होगा जो मैं कह रहा था आपको। आई होप अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप उनको भी पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं आगे, किस तरीके से हम सेशन लाएंगे। विद इन ए वीक के अंदर अंदर हम एक आपको रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए सेशन चला रहे हैं सबके लिए, इसी तरीके से हम लेकर आएंगे अब पटवारी के लिए भी और स्टेनोग्राफर के लिए भी। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।